सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझें। तो आज मेरी कोई मौजू वाइज प्रिपरेशन तो नहीं है, लेकिन इस पूरा हफ्ता जो मुझ पर इन्फ्लुएंस रहा कुछ बातों का, मैं वो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। कुरान का सूरा नंबर 83 है। कोई कुरान निकाले, 83 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 12 है, उसको पढ़िए। शरीफो भाई इधर आ जाइए ना, हाफिज साहब भी, आप भी है, तो दोनों की आवाज है, जहां से जिसको आयत पहले मिल जाएगी। पढ़िए हाफिज साहब। 83:12 इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। हाँ, कल्ला बल क़ुरान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हाँ, ये इसका तर्जुमा कीजिए। और उसको वही शख्स झुटलाता है जो हद से गुजरने वाला हो, गुनाहगार हो। जब इसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो वो कहता है कि ये अगलों की कहानियां हैं। बस वापस वो ये वही इसको झुटलाता है, फिर पढ़िए। और उसको वही शख्स झुटलाता है जो हद से गुजरने वाला हो, गुनाहगार हो। ठीक, आप मौलाना के किताब में क्या आ रहा है, वही आ रहा है तर्जुमा? अच्छा, उसी का ही है। आपके पास क्या की है भाई? जो पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी आयतें, तो क्या है ये की कहानियां हैं। नहीं, उससे पहले उससे एक आयत पहले हाँ, रोजे जजा और सजा को, और उसने नहीं जुटलाता मगर हर हद से बढ़ जाने वाले गुनाहगार। ठीक, काज़िबून का मतलब हद से बढ़ जाने वाला किया इसके अंदर। यहाँ पर मैं काज़िब का लफ्ज़ ना, युकज़्ज़िबून का तर्जुमा मैं ये करता हूँ कि जो क्रिमिनल्स होंगे वो अल्लाह की आयतों को झुटलाए। क्रिमिनल कौन होते हैं? हद से गुजरे हुए लोग होते हैं। हद से गुजरने वाला ही तो मुजरिम है ना भाई। किसी को चाकू मार देना अच्छी चीज नहीं है। हाँ, तो अब आप बोलिए कि अल्लाह की आयतों का मुनकर या अल्लाह की आयतों का जो झुटलाएगा वो अल्लाह के नजदीक क्रिमिनल है। ठीक, इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जो अल्लाह की आयतों को झुटलाता है वो मुजरिम है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह की आयतें कुरान में जितनी हमको बताई गई है वो हमको इसलिए बताई जा रही है कि वो हमारे लिए हिदायत बने, उस हिदायत के मुताबिक हम हमारी जिंदगी को गुजारें। ठीक, यानी गोया के जो अल्लाह के अहकाम हमको मिल रहे हैं, जो इसके ऊपर सर तस्लीम खम करेगा वो तो है इसका मुसलमान, और जो इसको झुटलाएगा वो है कासिब का लफ्ज़ है काजिब, यानी मुजरिम है उसका। अब आप बताइए कि हर वो अमल जो अल्लाह की आयत में कहा गया है, अगर कोई उसको करता है तो वो उसका मुस्लिम है, अगर वो उसको झुटलाता है तो वो उसका मुजरिम है। यह सिंपल थ्योरी है किताब की। अब आप अगर ये देख लीजिए, झूठ बोलना अल्लाह का हुक्म है। अगर अल्लाह बोलता है कि झूठ मत बोलो, गवाही दो तो सच्ची गवाही दो, मतलब सच बोलना है आपको हमेशा। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप कौन हैं या मैं कौन हूं? मैं मुजरिम हूं
मैं मुस्लिम नहीं हूं। किसी को धोखा देना, यानी गोया के मुसलमान की जो सिफतें हैं अल्लाह की पूरी आयतों के अंदर बयान की गई, जो इसको मानने वाला होगा वो मुसलमान और मोमिन होगा, और अगर उसके बरक्स अगर कोई अमल कर रहा है तो वो उसका मुजरिम होगा। तो जो मैं कुरान की बड़ी बड़ी आयतें तो लूंगा नहीं, मैं सादी सीधी बातों के अंदर आपको बताऊंगा। एक आदमी अगर झूठ बोल रहा है तो वो मुस्लिम नहीं है, एक आदमी किसी को धोखा दे रहा है तो वो मुस्लिम नहीं है, एक आदमी किसी पर जुल्म कर रहा है तो वो मुस्लिम नहीं है, एक आदमी किसी को जलील कर रहा है तो वो मुस्लिम नहीं है। आप अपने आप को परखें कि आप मुजरिम हैं या मुस्लिम हैं। ये किताब का मेन मकसद है इंसान अपने आप का जो है कंटेम्पलेशन करे। इस कंटेम्पलेशन का नाम है तदब्बुर करना है। चुव्वे जो बिलों में घुसे हुए उसको ढूंढ के निकालने का नाम तदब्बुर नहीं है। तदब्बुर यह है कि आप अपनी शख्सियत में देखें कि अल्लाह के हुक्म क्या थे और मैं कहां हूं। रैंकिंग करें, अपनी रैंकिंग 1 to 10 की स्केल के ऊपर रैंकिंग करें कि अल्लाह ने कहा कि यह है मेरी सिरात मुस्तकीम, तो मतलब ये मुस्लिम जो होगा उस सिरात मुस्तकीम पे चलेगा। और अगर मैं वो नहीं कर रहा हूं तो उसमें से हो सकता है मैं पूरी चीजें इनकार कर रहा हूं, या हो सकता है कि कुछ चीजें इनकार कर रहा हूं, या हो सकता है कुछ चीजों के अंदर मेरी मुनाफिकताना स्टैंड है। इसका एक लफ्ज पढ़ने से फुट्टी कौड़ी का भी किसी को सवाब नहीं मिलता। चाहे इसकी तिलावत कर लो, चाहे तरावियों में पढ़ लो, फजर में पढ़ लो, ताज्जुद में पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इसके फुट्टी कौड़ी का भी अल्लाह की किताब के अंदर नहीं कहा गया कि इसको तुमको सवाब मिलेगा। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ये बोलता है जो अपनी बुराइयों को दफा करेंगे भलाई से। बुराई क्या थी? एक थी पहले से। हम दफा कैसे करें? अल्लाह की आयत की वजाहत से उसको दफा किया तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुमको अपनी रहमतों में लेकर आएगा। ये अल्लाह का वादा है। पढ़ने के ऊपर कोई नेकी का वादा नहीं है। वादा इस पर जरूर है कि जो लोग अपने अमले साले करेंगे, अपनी बुराइयों को दूर करेंगे, आयतों से दूर करेंगे, आयतों से। अब मैं आपको एक सादी बात बताता हूं। सूरह बकर की वो आयत निकालिए जिसके अंदर यही है मेरी सिरात मुस्तकीम। काय में आए? नहीं, सूरह बकर की 177 है शायद। इन्ना हाज़ा सिरातल मुस्तकीम की जो आयत है, आप ये समझ लीजिए कि इस फेल में हाँ वो मुत्तक़ून है 177 मुत्तक़ून है, तो फिर ये सूरह अनाम की 151 से 153 तक होगी। हाँ, सूरह अनाम 6 नंबर का सूरह 151 से 153। पढ़िए सब, बहुत खूबसूरत आयत है। हाँ नहीं, 6 नंबर का सूरह 151 151। कहो आओ मैं सुनाऊं वो चीजें जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं। ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना करो और माँ बाप के साथ नेक सुलूक करो और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। 153 ऐसा हो। हाँ, हो सकता मौलाना कि इसमें एक आधी आगे जाती है। हम तुमको भी रोजी देते हैं और उनको भी, और बेहयाई के काम के पास ना जाओ, खा वो जाहिर हो या पोशीदा, और जिस जान को अल्लाह ने हराम ठहराया है उसको ना मारो मगर हक पर। ये बातें हैं जिनकी खुदा ने तुम्हें हिदायत फरमाई है ताकि तुम अकल से काम लो। और यतीम के माल के पास ना जाओ
मगर ऐसे तरीके से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए। और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। हम किसी के ज़ुम्मे वही चीज़ लाजिम करते हैं जिसकी उसे ताकत हो, और जब बोलो तो इंसाफ की बात बोलो, ख़्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ये चीज़ें हैं जिनका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम नसीहत पकड़ो, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि यही मेरी सीधी शाहराह है, बस इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वो तुमको अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देंगे। ये अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है ताकि तुम बचते रहो। ये है, अगर ये जो 10 पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं, हर वो इंसान अगर इसमें परखे, वो इन 10 पॉइंट्स के ऊपर अगर है पूरा, तो अकॉर्डिंग टू द बुक ही इज ए मुस्लिम। और इन 10 पॉइंट्स के अंदर नहीं सिरात मुस्तकीम है, ये जो पागलों की तरह रोज नमाज में मांगते हैं आप, इन्ना हाज़ा सिरातल मुस्तकीम, ये है वो सिरात। और तो ताकि तुम मुत्तकी बनो, वो भी बात आ रही है, दोनों भी है, यही तकवा है और यही सिरात मुस्तकीम है। कुरान का लुब्बे लबाब सिरात मुस्तकीम पाना है, जो सिरात मुस्तकीम पाया हुआ है वो मुस्लिम है। अब आप ये देख लीजिए, इन 10 पॉइंट्स की एक तावीज बना के गले में डाल लीजिए, तावीज बना के, मैं कह रहा हूं आपसे, रोज निकालिए, रोज चेक कीजिए एवरी आवर कि इन 10 पॉइंट्स के अंदर से मेरे वायलेशंस क्या है। आपने जब भी इसका वायलेशन किया, आपने अल्लाह की आयतों का कुफ्र किया। वहां पर 83:11 के मुताबिक आप जो है वो बने झुटलाने वाले, और उसके बने आप क्रिमिनल। और अल्लाह की बात को, अल्लाह को क्या पसंद नहीं है यार? जुल्म। जुल्म क्या है? जो चीज की जो जगह है उस जगह से उसको हटा देना, यह जुल्म है। जो चीज की जो जगह है उससे उस जाए मकाम से हटा देना, यह फसाद और जुल्म है। तो अब आप बताइए, आपकी फितरत इस किस्म से बनाई गई है, वो इंसान जो अल्लाह को अपने सुपुर्द करेगा, उसकी निशानी है कि वो इन 10 चीजों के ऊपर अमल आवर होगा। अगर ये 10 पॉइंट जो बताए गए हैं, और वे मेरा चैलेंज है, जितने सुन रहे हैं और जितने लोग जानते हैं इस बारे को, यह पूरे 10 पॉइंट्स को कोई भी पूरा नहीं करता। इसमें कमियां होती है हमारे में, ऑब्वियसली होती है। हमको यह देखना होगा कि इन कमियों को दूर करने के लिए मैं कितनी मेहनत किया। वो जो मेरी मेहनत होगी वो मेरा जहाद होगा, वो अल्लाह की रस्सी को मैं मजबूती से पकड़ रहा हूं। जो अल्लाह कहता है ना कि अल्लाह में जहाद करो, ये अल्लाह में जहाद होगा जाकर, ये जहाद है अल्लाह में। आप 1 to 10 के स्केल के ऊपर ईच डे अपने आप को परखें कि मैं कहां पर ठहरा हूं। कुरान बता के, अभी 83 के अंदर हम लोग पढ़े, 83, 11 या 12 नंबर की आयत में क्या पढ़े? जब इनको ये बातें सुनाई जाती है, कुरान सुनाया जा रहा उनको, तो वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं, झुटलाते हैं, और झुटलाने के बाद एक और जुमला मारते हैं। ये तो पिछलों की कहानियां हैं, वो पिछलों की कहानियां हैं, ये तो पिछलों की स्टोरीज है। अभी मोहम्मद साहब जो बैठ के सुना रहे हैं दखियानूसी बातें, आज के जमाने में बेईमानी करे बगैर आदमी की जिंदगी रोटी नहीं आती है भाई, ये आपके उसूल बन गए हैं। आज के माशरे में डिसऑनेस्टी को स्मार्टनेस कहा जा रहा है, स्मार्टनेस, समझ रहा है? बेईमानियों को जो है रिस्पेक्ट मिल गई है। तो आप बताइए, मुसलमान बनने के लिए कोई ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं है भाई, कोई बड़े आलिम बनने की जरूरत नहीं। सादे ये पॉइंट्स की कोई तशरीह चाहिए आपको? इन 10 पॉइंट्स को याद रखिए। मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 महीना इस 10 पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को स्केलिंग कीजिए। स्केलिंग, अगर आपकी स्केल, इफ यू आर लकी इनफ, इफ यू गेट 6 आउट ऑफ इट, आप आगे निकल रहे। अगर आपकी स्केल 2 और 3 अगर बता रही है, तो आप अपने आप को मुजरिम मान लीजिए। किसी को कहिए मत, अपने आप को मान लीजिए, क्योंकि ये तो रिश्ता आपके और अल्लाह के बीच का है। उसके बाद ये कीजिए कि दफा कीजिए अपनी बुराई को भलाई से,
भलाई होगी अल्लाह के ये हुक्म और बुराई होगी जो हम में है, उसको हम दफा करेंगे अल्लाह की इन आयतों से। और जब तक हम देखेंगे कि जब तक हमको सिरात मुस्तकीम नहीं मिल गई, हम इसके ऊपर बने हुए रहेंगे। हर वो इंसान जो कुरान के अंदर कहा गया है, चाहे वो लेबल मुस्लिम होगा, चाहे दाढ़ी वाला होगा, शमले वाला होगा, अगर वो अल्लाह की आयतों के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो अल्लाह के नजदीक वो मुजरिम है। एक मुसलमान छूटा नहीं हो सकता, जो किताब का मुसलमान है वो छूटा नहीं हो सकता। एक किताब का मुसलमान धोखेबाज नहीं हो सकता। एक किताब का मुसलमान ड्यूटियों से गाफिल नहीं हो सकता। एक किताब का मुसलमान किसी के लिए जहमत नहीं हो सकता। एक किताब का मुसलमान वो किसी के लिए जो है अजियत नहीं देगा, उसका बोल किसी को हर्ट नहीं करेगा। आपको किताब रहमतुल आलमीन कह रही है यार, आपको हमको कह रही है कि हम मुसलमान जो अपने आप को समझते हैं वो इंसानों के लिए रहमत बन के रहे। सोचिए ये किताब का डिस्कोर्स इतना सादा है, इतना सिंपल है। ये किताब आई थी और अभी भी है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, इस किताब का डिस्कोर्स सादे सीधे शरीफ नफ्स के जो लोग हैं उनके वास्ते है, जो अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं उनके लिए डिवाइन गाइडेंस है। इसमें से जो बहस निकालना चाहते हैं उनके लिए किताब में कुछ भी नहीं रखा है, इनके लिए कुछ नहीं रखा है। आप सोचिए खुदा की रहमतें कितने करोड़ों की तादाद में रखी हुई है और हम मुसलमान आज उससे काफिल हैं। आप खाली एक लफ्ज को प्रोसेस कर लीजिए, मुस्लिम। मुस्लिम में क्या चीज है? सलीम है। सलीम, सलीम किसको कहेंगे भाई? जो साउंड है, कायम है, उसकी सोच साउंड, उसकी जिस्म साउंड, उसका फाइनेंस साउंड, उसका रेपुटेशन साउंड, उसका बिजनेस साउंड, उसकी फैमिली साउंड, उसके पूरे पोजीशंस जिस पे वो खड़ा हुआ है, वो साउंड स्टैंडिंग पर खड़ा हुआ है। किताब में वो मुस्लिम है। वो अचीव करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी कोई भी चीज इसमें कमी है, मेंटल लेवल करेक्ट नहीं है, तो आपको वो अचीव करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटस आपके अगर करेक्ट नहीं है तो फाइनेंस के लिए आपको मेहनत करें। क्यों भैया, यहां पर कोई चीज फ्री नहीं आती। खुदा ने आपको कब्ज में पैदा किया है, कब्ज, स्ट्रगल एंड टॉयल। हर इंसान को अपने हिस्से की मेहनत करके अपनी रोटी लानी होती। हर आदमी के लिए वो फर्ज है। इस दुनिया के अंदर बच्चे खुदा ने पैदा नहीं किए, आपकी वजह से बच्चे आए हैं आपके यहां पर इस दुनिया में। और आप उसका जिम्मेदार अगर खुदा को ठहराते हैं, खुदा उसका जिम्मेदार नहीं है। खुदा ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी आपके लिए नेमतों की, आप जिम्मेदार हैं उसके। आप अपने बच्चों के मामले में अगर गफलत, कुरान क्या कह रही है इसी आयत के अंदर हम लोग पढ़े कि मुफलिसी के डर से अपने औलाद का कत्ल ना करो। इसी आयत में पढ़े हम लोग। एक पॉइंट है कि औलाद की मुफलिसी के डर से अपनी औलाद का कत्ल ना करो। अरबी का माहिर है ये। आगे भी आ रहा था, मुफलिसी का डर से बोले तो रिस्क हम तुमको देते हैं बोल के बोल फिर तो मतलब ये है कि औलाद की तरबियत के अंदर आप कोई कमी नहीं करेंगे। तो फिर अपने से की करके डालो तब्दील वाली बात नहीं, ये देखिए ये सब फिलोसॉफिकल बेंड्स है। ये फिलोसॉफिकल बेंड्स मत लीजिए आप। ये तो हेड स्प्लिटिंग है, ये तो मौलवियों का मिजाज है। ये नहीं, यह एक सादी बात की गई है कि अगर औलाद आपने पैदा की है, औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी खुदा आप पे डाला है। कत्ल करने के माने उसके सिंपल ये मीनिंग है कि मुफलिसी के डर से उन्हें कत्ल ना करो। मतलब ये है कि मैं इनकी पढ़ाइयों पे, लिखाइयों पे अगर मैं पैसे खर्च करूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये जो सोच रहे हैं ये नहीं है। इनकी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाओ। अगर रिसोर्सेज कम है तो खुदा की कायनात में रिसोर्सेज बहुत पड़े हुए हैं। अपनी मेहनत मजदूरी से उसके पैसे कमाओ, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। क्यों? क्योंकि वो आगे चल के कहीं ये ना हो कि फिर वो खुदा के क्रिमिनल्स बन जाए। उनकी तरबियत इसलिए जरूरी है कि वही दुनिया के अंदर फिर आगे आपको लेके चलेंगे, वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप सोचिए, ये काम अगर दुनिया का, इसमें जो 10 पॉइंट्स बताए गए हैं ना, 10 पॉइंट्स है इसमें, दुनिया का कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे है, चाहे उसका नाम रामकृष्ण है, माइकल है, हबीब मोहम्मद है, इसमें से अगर कोई भी आदमी इन 10 पॉइंट्स को अगर पूरा कर रहा है, खुदा की किताब के मुताबिक वो मुस्लिम और मोमिन है।
वो सिरात मुस्तकीम पे है, वो मुत्तकी है। उस पर लेबल चाहे आपने कोई भी लगाया होगा, ये लेबल को उतार के फेंक दीजिए। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा। और हर घर जो है एक मदरसा है, हर घर हर घर एक मदरसा है। आप देखिए, मदरसों की जरूरत नहीं है, रसूलुल्लाह के माँ जो होती है ना, माँ, हिसाब से नहीं था मदरसा। अल्लाह क्या बोल रहा है कि मुजरिम कौन होते हैं? जो हक नहीं देते हैं, किसी के हक पे नहीं रहते हैं। आज औरतों पे जुल्म कौन कर रहा है भैया? सारे कम्युनिटी के अंदर लेबल मुस्लिम्स कर रहे हैं सबसे ज्यादा। परसों क्या भयानक फतवा आया उसका नेट पे। साहब, वकील साहब, भयानक फतवा तो छोड़िए आप। मैं आपको एक जिंदा मिसाल बताता हूँ। मैं मौलाना रऊफ के साथ में हम लोग जा रहे थे, तो ऐसी कुछ बातें हो रही थी। तो एक नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल किया उनने, कोई उड़ीसा का आदमी था। तो वो इस्लाम कबूल करके दाढ़ी वाड़ी रख लिया, तो उसको बरादरी से बाहर निकाल डाले उसके फैमिली वाले। बेचारा परेशान होकर जो है मौलाना रऊफ के दर्स में आया, मौलाना से सुने। तो मौलाना बोले, भाई देखिए, आप सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि दाढ़ी वाड़ी तो सभी रख ले रहे छोटी मोटी, आप टोपी निकाल दीजिए। टोपी आपका बाजार में, आपके समाज में फितना कर रही है, तो टोपी पहनने नहीं पहनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फितने से तो बच जाएंगे आप। टोपी निकाल दीजिए, आप सादा सीधा रहिए। आप बीवी को क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो? अम्मा को क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? वो सबको इंसिस्ट कर लेते घूम रहा था। खैर वो उसके बाद में जो एक 8-15 दिन आए नहीं, फिर मौलाना को फ़ोन किए कि भाई मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। तो बोले बताइए बताइए। तो बोले मैं टोपी भी निकाल दिया, दाढ़ी भी निकाल दिया। ठीक, अच्छा किया। वो फिटनेस अगर बचता है, मैं दाढ़ी के खिलाफ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर कोई ऐसा बच जा सकता है तो ठीक है, कर लो। क्योंकि कुरान की एक आयत, वो जो शख्स था जिसको रिजालुल मुबीन कह के पुकारा है कुरान ने, मूसा के ज़माने का, वो तो खत्ती था, मूसा के दरबार में था, जो मूसा की जान को बचाया। तो वो थोड़ी कोई मुसलमानों का ड्रेस वो आवा पहन के घूम रहा था उधर, वो तो उसी कॉस्ट्यूम में था। तो कुरान की नज़्म बताती है कि ईमान का ताल्लुक कोई ड्रेस से नहीं है। धर्म संकट में तो वही बता रहा है। अब अभी धर्म संकट क्या है मैं कल देख कर आया, बताता हूँ उसके बारे में आपको। तो अब आप सोचिए कि ये उसके बाद में क्या हुआ। उनकी बीवी आके मिलना चाह रही थी इनसे। तो बोले भाई आप लेडीज वेडीज को क्यों लाते? नहीं वो आके मिलना चाह रहा है आपसे। बताता हूँ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं उसको। उसकी बीवी आके क्या बोली साहब मालूम है? ये मुसलमान होने का फायदा। उन्होंने बोले साहब हमारी शादी होके 9 साल हो गए, 8 साल हो गए, कुछ हो गए। पूरी जिंदगी में मेरा मियाँ पैसे कम कमाया होगा, ज्यादा कमाया होगा, लेकिन यह आदमी कभी मेरे को गाली नहीं दिया था, कभी मारा नहीं था। मुसलमान होने के बाद गाली भी दिया, मेरे को मारा नहीं। मैं इसलिए से तलाक लेना चाहता और मेरे को बोलता कि तू मुसलमान हो जा। उससे पूछे तो वो जो हदीसों में है ना कि बीवियों को मारो, अगर नहीं सुधरे तो ये करो वो करो वो करो वाली जो बातें हैं, सुन लिया कि दिमाग में बैठी थी उसकी, वो अमल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद में भाई साहब मुसलमान होने के अंदर खौफ नहीं खाना करते, छुपाना नहीं करते अपने ईमान को। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए ज़बान से बोलने का, दिल में बोलिए तो कुछ नहीं होता, ज़बान से बोलना ज़रूरी है। तो खैर ये जो बिल्कुल जाहिल किस्म के जो मौलवी है, वो उसको कुछ गाय का बैल का गोश्त भी खिला दिया। अब बीवी को बोलता मेरे को गोश्त पका के दो, वो ब्राह्मण घर की बच्ची। तो भाई इस किस्म की औंधी हरकतें करेंगे इस्लाम के नाम पर। हाँ, अब आप बताइए, अगर औरतों पे जुल्म अगर कोई इंसान करेगा, मुसलमान अपनी औरतों पे जुल्म कर रहा है, बच्चे किसकी गोद में पलते हैं? बाप की गोद में पलते हैं, माँ की गोद में पलते हैं साहब। वो फ्रस्ट्रेशन हस्बैंड ने जो उसकी वाइफ के साथ में गलत किया, वो फ्रस्ट्रेशन वो औरत किस पे उतारेगी? अपने बच्चों पे उतारेगी, क्योंकि तुमने कमजोर को जुल्म किया तो वो अपने कमजोर पे जुल्म करेगी। माशरे नहीं बनेंगे ऐसे, माशरे नहीं बनेंगे। इस्लाम की तालीम टोटल मोहब्बत है, टोटल खैर खाई है। हाँ, रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि मोहब्बत के अलावा कुछ और इस्लाम में है। अरे मगर कल का फतवा तो कह रहा है कि आप अपने बीवी का गोश्त खा सकते हैं अगर यू आर फेसिंग स्टार्वेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, सऊदी अरेबिया का शेख जो है। अरे छोड़िए वकील साहब, ये गंदी बात है, ये गंदी बात है, प्रोपेगेंडा था, ये गंदी बात है, ये गंदी बात है, सब गंदी बातें हैं। अखबार में आई, नेट पे आई। तो बहरहाल मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपने आप को, आप किताब क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? आप कुरान की सर्विस क्यों करना चाह रहे हैं?
ये सिर्फ क्या अल्लाह की किताब है? हाल बना रहे हैं। हाल बना रहे, उसका एक जैसा एक किसी के पास नमाज रोजे एक रिचुअल है, वैसे आपके पास कुरान पढ़ना रिचुअल मत बनाइए। इस किताब से अपनी जिंदगी बनाइए, इस किताब के मुताबिक अपने आप को ढालिए, और ये किताब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपको चेंज करना होगा अपने आप। इंस्ट्रक्शंस लीजिए, उसके अंदर मेहनत कीजिए कि मैं यहाँ पर अभी कुछ मत करो ना भाई, एक हफ्ता काम करो ना, सूरह अनाम की 153 से 156 तक की आयतें पढ़े ना, एक हफ्ते तक का ये महसूस कीजिए इस आयत को कि मैं यहाँ पर कहाँ पर था। आप अगर इसमें से कोई करेक्शन करने के लिए निकलेंगे, खुदा की कसम खा के मैं आपसे कह रहा हूँ, एक करेक्शन भी अगर आप करने के लिए निकलेंगे, आप देखेंगे आपकी तबीयत के अंदर स्पिरिचुअलिटी आना शुरू हो जाएगी। जिनके माँ बाप है उनकी कोई अगर माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा है, अल्लाह बोल रहा है अपने माँ बाप की खिदमत करो। आप करके देख लीजिए, उनकी जो दुआएं आपके लिए निकलेगी, आप देखेंगे कि आपके ऊपर क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। अपनी जिम्मेदारी अगर आप किसी तरीके से गाफिल हुए हुए अपनी जिम्मेदारी में जाके देख लीजिए, आपको कैसा एहसास होगा, कितना ब्यूटीफुल फीलिंग के अंदर आप रहेंगे। उसको इसी का नाम जो सिरात मुस्तकीम और इसी का नाम जो रब्बानियत है। ये इस्लाम, ये लेबल वाला इस्लाम तो जहर है, जहर है, जहर है। इसका पीछा छोड़ दीजिए, इसका पीछा छोड़ दीजिए। ये कोशिश करिए कि हम अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम अल्लाह की किताब में क्या है यार, अल्लाह की किताब में हिदायत है। हिदायत किसको कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस। शरफू भाई, मैं बीमार हो गया, मेरे पेट में दुख रहा, सर में दुख रहा, हड्डियों में दुख रहा, मेरे सब दुख रहा, तो मैं वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मेरे को चेक करे, 2 लाख रुपए की एक्सरे सीटियां स्कैनिंग कर लेके मेरे को एक चिट्ठी लिख के दे दी, साहब आप ये करो बोल के। चिट्ठी ला के मैं खिदमत से पढ़ लेते बैठा हूँ। क्या अमेरिका का डॉक्टर, क्या अच्छी चिट्ठी लिखा बोल के खाना खाओ, चिट्ठी खा। अरे भाई क्या होने वाला उससे? अरे भाई गोली खाना पड़ता रे बाबा, तेरे को अच्छा होना है तो इंजेक्शन लेना पड़ता रे भाई, मत करिए ऐसा। तू जब हिदायत मिल रही है तो हिदायत को अमल बनाना पड़ेगा ना। हिदायत सुन लेने से क्या होगा? हिदायत सुन के क्या करेंगे? सुन्नी मुसलमान तो हो जाएंगे आप, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, वो फरीजा तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा इससे। लेकिन आपकी जिंदगी में चेंज आना चाहिए। लिव फॉर चेंज। जो अच्छाई आप समाज में देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे बने, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी बीवी अच्छी बने, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे भाई अच्छे बने, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा शहर अच्छा बने, मेरा महल्ला अच्छा बने। जिस चेंज को आप देखना चाहते हैं वो चेंज खुद आप बन जाइए, खुद में आना चाहिए, खुद बन जाइए वो चेंज। कोई बने या ना बने, बिकम दैट चेंज। महात्मा गांधी ने यही कहा है कि द चेंज यू वांट टू सी, यू बिकम दैट चेंज। वो चेंज अपने में लाइए। ईमानदारी देखना चाहते हो तो खुद ईमानदार बन जाइए, मोहब्बत देखना चाहते हो तो खुद मोहब्बत करने वाले बन जाइए, शराफत देखना चाहते हो तो खुद शरीफ बन जाइए। तो भैया ये किताब इंडिविजुअल को सुधार रही है, आपकी नफ्सियात जो बिगड़ी हुई है उसको, उसके ऊपर बात कर रही है। ये किताब के डिस्कोर्स को इतना सिंपल लीजिए। ये पिछलों की कहानियां किससे जोड़ रहे हैं? आप बात समझने के लिए किसकी बात कर रहे हैं? अल्लाह को तो छोड़ देते हैं आप लोग, असहाब रसूल के पीछे भागते हैं कि उन्होंने ये कहा था, अरे वो मर गए यार, वो मर गए मर गए मर गए मर गए। नो बडी इज अलाइव। जो जिंदा है, आप जिंदा है, आपकी किताब जिंदा है, आपका खुदा जिंदा है, उनसे बात, वो जब बात कर रहा है तो उसकी बात अहमियत नहीं कर रही। मुर्दों की बातों के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग। वो अच्छे होंगे बुरे होंगे वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो जिंदी बात है उसको छोड़कर आप जो है वहां पर उनके पीछे भाग रहे हैं। ये तो बात किताब में कही कि जब इनको अल्लाह की तालीमात बताई जाती है तो ये कहते हैं तो पिछलों की कहानियां हैं। तो बहरहाल आज का कोई मौजू तो नहीं था, लेकिन जो भी हो सका मैं बात कर दिया इसके अंदर। वो आखिरत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई तस्कीरी बातें होनी चाहिए शर्फू भाई, मैं तो ये समझता हूँ।